हमारा गांव छोटा सा था। यहाँ की आबादी भी बहुत कम थी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गांव की गलियां संकरी थीं और हर घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, खेतों और तालाबों से घिरा हुआ। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें इन खेतों पर पड़ती, तो ऐसा लगता मानो सोने की चादर बिछ गई हो। एक छोटा सा स्कूल था गांव के आखिर में। यह स्कूल हमारे गांव की शान था। पढ़ते थे, लेकिन उनकी आंखों में आसमान छूने का सपना था। उनकी मेहनत और लगन देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। उनके सपने बड़े थे, पर संसाधन कम थे, बच्चे ज्यादा। लेकिन शिक्षकों का समर्पण और बच्चों की लगन ने इस कमी को कभी महसूस नहीं होने दिया। शिक्षक अपने सीमित संसाधनों में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते थे। फिर भी सीखने का जज्बा कम नहीं था। बच्चे हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी आंखों में एक चमक थी। यह था हमारे गांव का स्कूल, एक ऐसा स्थान जहां सपने पनपते थे, जहां हर बच्चा अपने भविष्य की ओर बढ़ता था। यह स्कूल हमारे गांव की आत्मा था, जो हमें हमेशा प्रेरित करता रहा। एक दिन स्कूल में एक नई शिक्षिका आई, सीमा मैम। उनका चेहरा दयालु था, आंखों में चमक। बच्चों ने उन्हें देखकर खुशी से स्वागत किया। सीमा मैम ने मुस्कुराते हुए बच्चों को गले लगाया और उनके साथ बातचीत शुरू की। उन्होंने देखा स्कूल की हालत, बच्चों की परेशानी। उनका दिल भर आया। स्कूल की दीवारें टूटी हुई थीं, छत से पानी टपक रहा था और बच्चों के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी। सीमा मैम ने महसूस किया कि यहां बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। सीमा मैम ने ठाना, कुछ करना होगा। उन्होंने अपने मन में एक योजना बनाई और ठान लिया कि वे इस स्कूल को बेहतर बनाएंगी। उन्होंने अपने विचारों को कागज पर उतारा और एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने बच्चों से बात की, उनके सपनों को जाना। बच्चों ने उन्हें अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बताया। सीमा मैम ने ध्यान से सुना और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने गांव वालों से मिले, मदद मांगी। सीमा मैम ने गांव के बुजुर्गों और अन्य सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की और गांव वालों ने भी उनका समर्थन किया। धीरे धीरे स्कूल में बदलाव आने लगा। गांव वालों के सहयोग से स्कूल की मरम्मत शुरू हुई। दीवारें ठीक की गई, छत को नया बनाया गया और बच्चों के लिए नई सामग्री लाई। सीमा मैम खुद पैसे इकट्ठा करके किताबें लाई। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से भी मदद मांगी और बच्चों के लिए किताबें, कॉपियां और अन्य शैक्षिक सामग्री जुटाई। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, गाना सिखाया। सीमा मैम ने बच्चों को न केवल पढ़ाई में मदद की, बल्कि उन्हें संगीत और कला के माध्यम से भी प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों के साथ गाने गाए, चित्र बनाए और उन्हें नई नई चीजें सिखाई। बच्चों को भी नई उम्मीद जगी। बच्चों ने महसूस किया कि अब उनके सपने सच हो सकते हैं। वे उत्साहित थे और हर दिन स्कूल में तत्पर रहते थे। स्कूल आने लगे, पढ़ने लगे
बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ और उनके पढ़ाई में भी कहीं परेशानी नहीं आई। स्कूल का माहौल पूरी तरह से बदल गया। सीमा मैम उनके लिए सिर्फ शिक्षिका प्रेरणा बनी। बच्चों और गांव वालों के लिए सीमा मैम एक आदर्श बन गई। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति की प्रयास से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सीमा मैम की मेहनत और समर्पण ने सभी को प्रेरित किया। सीमा मैम ने बच्चों के लिए एक नई कक्षा शुरू की, सपनों की कक्षा। यह कक्षा बाकी कक्षाओं से अलग थी। यहां न तो कोई पाठ्यक्रम की बाध्यता थी, न ही कोई परीक्षा का दबाव। यह एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे अपने दिल की बात कह सकते थे, अपने सपनों को साझा कर सकते थे और अपनी कल्पनाओं को पंख दे सकते थे। इस कक्षा में बच्चे अपने सपनों के बारे में बात करते, वे अपने भविष्य के बारे में सोचते और अपने सपनों को साकार करने के लिए योजनाएं बनाते। यहां हर बच्चा अपने आप में एक अनोखी कहानी था और सीमा मैम उन कहानियों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई इंजीनियर, कुछ बच्चे शिक्षक बनने का सपना देखते थे तो कुछ कलाकार या लेखक बनने की इच्छा रखते थे। हर बच्चे का सपना अलग था, लेकिन उनमें एक बात समान थी, अपने सपनों को साकार करने की दृढ़ इच्छा। सीमा मैम उन्हें प्रेरित करती, उनकी प्रतिभा को निखारती। वे बच्चों को यह विश्वास दिलाती कि वे जो चाहें वह बन सकते हैं। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से बच्चे अपने सपनों को और भी स्पष्ट रूप से देखने लगे। वे कहानियां सुनाती, कविताएं पढ़ाती। इन कहानियों और कविताओं के माध्यम से वे बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती। बच्चों को यह एहसास होता कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे भी खुलकर अपने मन की बात कहने लगे। वे अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी डर के व्यक्त करते। इस कक्षा में उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जहां वे खुद को स्वतंत्र महसूस करते। वे चित्र बनाते, गीत गाते, नाटक करते। इन गतिविधियों के माध्यम से वे अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते और अपने सपनों को और भी जीवंत बनाते। सपनों की कक्षा उनके लिए एक नई दुनिया थी जहां वे बेझिझक उड़ान भर सकते थे। यह कक्षा उनके लिए एक ऐसा स्थान बन गई थी जहां वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठा सकते थे। सीमा मैम की यह पहल बच्चों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई थी और उनके सपनों को एक नई दिशा दी थी। स्कूल में बदलाव तो आ रहे थे, पर मुश्किलें कम नहीं थी। संसाधनों की कमी तो थी ही, साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो बदलाव नहीं चाहते थे। वे सीमा मैम का विरोध करते, बच्चों को भड़काते। वे कहते, पढ़ लिखकर क्या करोगे, यहां तो सब खेती करते हैं। ऐसे समय में सीमा मैम निराश हो जाती, पर वे हार नहीं मानती। वे जानती थी, शिक्षा ही इन बच्चों का भविष्य बदल सकती है। एक दिन स्कूल में इंस्पेक्टर का दौरा था। सब डरे हुए थे। इंस्पेक्टर को स्कूल की हालत देखकर गुस्सा आया। उन्होंने प्रधानाध्यापक को फटकार लगाई। तभी उनकी नजर सपनों की कक्षा पर पड़ी थी। बच्चे उत्साह से गा रहे थे, नाच रहे थे। इंस्पेक्टर अंदर गए और बच्चों से बातें की। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी, उनके सपनों को जाना। इंस्पेक्टर बच्चों के जज्बे को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्कूल की मदद करने का वादा किया। कुछ ही दिनों में स्कूल में बदलाव दिखने लगे। नई किताबें आईं, बेंच डेस्क आईं, पंखे लगवाए गए। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। वे मन लगाकर पढ़ने लगे। सीमा मैम की आंखों में खुशी के आंसू थे। समय बीतता गया। स्कूल की तस्वीर बदल गई। बच्चे भी बदल गए। वे अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कई बच्चे आगे पढ़ने गए। कोई डॉक्टर बना तो कोई इंजीनियर। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब कहते, यह सब सीमा मैम की बदौलत हुआ है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के स्कूल की। यह कहानी बताती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद समर्पण और मेहनत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। सीमा मैम जैसी शिक्षिकाएं समाज के लिए प्रेरणा होती हैं। वे अपने समर्पण से न सिर्फ बच्चों का भविष्य बनाती हैं, बल्कि पूरे समाज को रोशन करती हैं।